हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। सो सीडीएस का रिजल्ट आ चुका है, एफकेट का भी आ चुका है, सबका आ चुका है। आई नो बहुत लोगों का क्लियर हुआ होगा, बहुत लोगों का क्लियर नहीं हुआ होगा। आई क्लियर्ड एफकेट बट फेल्ड अगेन इन सीडीएस एग्ज़ाम। आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो दिस इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट CDS 1 2026। क्या प्लान रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं इतनी बार फेल कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बताइए आप सबको, CDS में सबसे मेन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, देन GS एंड मैथ्स आल्सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर IMA एंट्री। सो अगर GS की बात करें तो GS में सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट है साइंस। साइंस सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट भी है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। आप कभी भी पेपर उठा के देख लो, साइंस जैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको पूरे CDS के पेपर में कोई नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए CDS के एग्ज़ाम में साइंस, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, करेंट अफेयर, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, देन कोई कुछ भी होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर कुछ भी। सो साइंस के लिए अगर अपन बात करें, साइंस के लिए स्ट्रेटेजी या फिर प्लान क्या रहना चाहिए, तो साइंस के लिए भाई कुछ नहीं करना, आपको बस 9th-10th का साइंस पढ़ना है, वो भी NCERT की ओल्ड बुक। आप NCERT की ओल्ड बुक 9th-10th की लेके आओ, उसके बाद उसको पूरा पढ़ डालो। अगर बात करें साइंस में, तो साइंस में भी आपका रहना चाहिए जैसे किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। साइंस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो केमिस्ट्री को, देन आप दे सकते हो बायोलॉजी को, देन आप फिजिक्स को। चूँकि ये CDS का एग्ज़ाम है, NDA का एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए इसका CDS जो अभी पैटर्न फॉलो कर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना है केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, देन बायोलॉजी एंड देन ही आपको देना है फिजिक्स को। बिकॉज फिजिक्स सबसे ज़्यादा तो NDA में पूछा जाता है, CDS में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है इसके सबसे पहले आपको अगर आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बाद सबसे पहले आपको उसको एक बार गो थ्रू कर लो, रीडिंग, जस्ट रीडिंग। उसमें कुछ भी भाई हाईलाइट करने की कोशिश मत करना, रटने की कोशिश मत करना, बस जस्ट रीडिंग, जैसे एक नॉवल पढ़ते हैं वैसे। उसके बाद दूसरी बार आओ तो आप उसमें हाईलाइट करो। उसके बाद जो जो मेन टॉपिक आपको लग रहा है उसको अपने नोटबुक में नोट करो, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार में जो हाईलाइटेड टॉपिक है उसको करना है, फिर ऐसे ही ऐसे करके रिवीजन करना है। तो बस साइंस के लिए इतना ही फॉलो करना है। उसके बाद आपको करना है सबसे इम्पोर्टेंट जो है CDS के एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए, भाई आप कभी भी मिला लेना PYQ। आप मॉक टेस्ट 102 ही करके जा रहे हो, अगर लेकिन अगर आपने PYQ छोड़ दिया तो आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है। तो साइंस के लिए आपका स्ट्रेटेजी यही रहना चाहिए, 9th-10th का साइंस ओल्ड वाली। उसके बाद उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट, लास्ट में मॉक टेस्ट। बस प्रीवियस ईयर मत छोड़ना। CDS के साइंस के लिए आपको NDA का भी प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा, आपको CAPF का भी प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा, और CDS का तो करना ही है करना। ओके, तो दिस इज़ होल अबाउट साइंस। साइंस में इसके अलावा आप कुछ भी मत करना, मिला लेना कहीं भी, इसके अलावा कुछ नहीं। ज्योग्राफी के लिए बात करो तो 11th-12th की NCERT की ज्योग्राफी दोनों दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर 11th एंड 12th। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात करें तो अपन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 11th क्लास की पार्ट 2। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं भाई उस बुक से, प्रॉपर बुक से। उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट करना है, उसके बाद मैराथन कर सकते हैं। मैराथन के लिए आप बहुत सारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक CDS जर्नी ऑन ट्रैक भैया, एंड ऑल्सो डिफेंस मानिया करके चैनल है, उनको फॉलो कर सकते हैं। इनसाइट SSB करके चैनल है, उनको फॉलो कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको पूरा प्रीवियस ईयर करना है, और ज्योग्राफी के लिए आपको प्रीवियस ईयर फॉलो करना पड़ेगा, NDA का भी भाई, CDS का भी, CAPF का भी, आप सिविल सर्विसेज का भी ले सकते हो, जियो साइंटिस्ट का भी ले सकते हो, UPFO का भी ले सकते हो, UPSC PCS का भी एग्ज़ाम का भी आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर आपको करना ही करना है भाई। आप हाल फिलहाल में देख लो, जो UPSC का पैटर्न रहता है, 100% में से 30% 40% प्रीवियस ईयर पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आप कभी भी लड़ना। उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद आपका मेन प्रायोरिटी रहना चाहिए पॉलिटी में भाई लिमिटेड सोर्स कर लो, लिमिटेड टॉपिक्स कर लो, लाइक प्रेसिडेंट कर लो, वाइस प्रेसिडेंट कर लो, लोकसभा, राज्यसभा, और इसमें लिमिटेड टॉपिक करो। आप लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हो, बट आप लिमिटेड टॉपिक करो, मैराथन कर लो कहीं से, या फिर प्रॉपर नोट्स बना लो उसके लिए। बस मोर देन इनफ है। और सच में पॉलिटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप कभी भी मिला लेना, प्रीवियस ईयर करके जाना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री के लिए बात करो तो हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं करना भाई, क्लास 12 की थीम 1, थीम 2, थीम 3 NCERT ये करो आप।
बाकी यार स्पेक्ट्रम फॉलो करना, आई डोंट थिंक सो दैट कि सी डी एस एस्पायरेंट के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिशियल तो रहेगा भाई, उसमें कोई बात नहीं है, बट यार बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा स्पेक्ट्रम उन लोगों के लिए जो सी एस सी के लिए कर रहे हैं, साथ में सी ए पी एफ का भी कर रहे हैं। तो आप अगर सी ए पी एफ कर रहे हो या फिर सी एस सी का कर रहे हो और साथ में सी डी एस का भी कर रहे हो तो फिर आप स्पेक्ट्रम कर सकते हो। बट उसके अलावा भी आपको प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना है, प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट प्लस आपको रिवीजन करते रहना है, जैसे मैंने आपको साइंस के लिए स्टडीज बताया। फिर आप अब बात करते हैं करंट अफेयर। भाई करंट अफेयर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर में आते हैं और ईजिली स्कोरिंग रहते हैं। आप कभी भी मिला लोगे तो सबसे ज़्यादा ईजिंग साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर रहते ही रहते हैं। करंट अफेयर में आपको फॉलो करना है भाई, एक टीचर का नाम ले लो, मैं नाम ले रहा हूँ मैं, उनको ज़रूर फॉलो करना, परचम क्लासेस करके हैं, उस मैम को ज़रूर फॉलो करना, करंट अफेयर आपका पार हो जाएगा। उसके बाद आप सी डी एस एन अनुराग भैया से कर सकते हो, इनसाइट एस एस बी वाली मैम से कर सकते हो, या फिर आप डिफेंस पानिया वाले सर से कर सकते हो, डी टी एल वाले सर से कर सकते हो, बैरक बडी वाले सर से कर सकते हो, जर्नी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले सर से कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस मैराथन ही करना है भाई। आप डेली मत करने बैठ जाना, भले ही आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो या फिर एस एस बी का नॉलेज ले सकते हो, मोर देन इनफ है। बट आपको करंट अफेयर के लिए इन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट परचम क्लास वाली मैम को ज़रूर फॉलो करना। एक बार ज़रूर देखें आप, परचम क्लासेस करके हैं, मैम पढ़ाती हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, उनका क्वेश्चन हमेशा आता है सी डी एस के एग्जाम में। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए भाई आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हो ग्रामर के लिए, या फिर गोपाल सर को। मैं अगर बोलूँ तो भाई रानी मैम के लिए करो, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंडिंग में जो सी डी एस का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें रानी मैम का मतलब सच में बहुत अच्छा रिजल्ट शो आ रहा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ग्रामर के लिए फॉलो करना है तो आप उनको करो भाई। बट प्रीवियस ईयर के लिए आपको एन डी ए का प्रीवियस ईयर लास्ट का 10 साल का और सी डी एस का करना ही करना है। बाकी आपको कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन प्रीवियस ईयर 10 साल का करो। मोस्टली क्वेश्चन सी डी एस के या फिर एन डी ए का प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही बेस्ड रहता है भाई, ये बस याद रखना। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अगर इकोनॉमिक्स छूट गया था तो इकोनॉमिक्स के लिए आप माइक्रो इकोनॉमिक्स 11 या फिर 12 क्लास की कर सकते हो, या फिर कोई मैराथन कर लो कोई सर से, डी टी एल वाले सर से, या फिर अनुराग भैया से, या फिर कोई प्रॉपर एक सोर्स चैनल से आप मैराथन कर लो इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ा है भाई। आप देख लो 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आ जा रहा है। पॉलिटी की वैल्यू गिर गई है। अगर मैथ्स के लिए बात करें जो आई एम ए एंट्री के लिए जाते हो तो भाई मैथ्स के लिए आप रामबाण रणधीर सर, भाई रणधीर सर से आप मैथ करके जाओ एक बार, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं उनसे पढ़ा हूँ, तो मैंने जितना पढ़ा उसमें मैंने देखा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो आप मैथ्स के लिए रणधीर सर को फॉलो कर लो आंख बंद करके, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप रणधीर सर को। उसके बाद आप संदीप बरार सर को भी फॉलो कर सकते हो भाई। अदर्स टीचर को फॉलो मत करना अगर आप सी डी एस के लिए जा रहे हो, क्योंकि सी डी एस और सी जी एल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी यही आपके लिए रहेगा रूटीन या फिर स्ट्रेटजी या प्लान, बोलो जो भी करना है करो भाई। अभी टाइम बचा है तो आप इजीली कर सकते हो भाई, एक बार ये करके देखना ज़रूर आपका स्कोर आएगा। और प्रीवियस ईयर करना मत भूलना भाई। इस प्रीवियस ईयर सी डी एस के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर फॉलो करना है। मेरे हिसाब से सी डी एस, सी ए पी एफ, एन डी ए, आप सिविल सर्विसेज का भी कर सकते हो 5 साल का, या फिर 2 साल का तो करना ही है। जियो साइंटिस्ट का भी कर सकते हो, ई पी एफ ओ का कर सकते हो, आई बी एस सी ओ का कर सकते हो। आई सजेस्ट कि भाई करके जाना, 1-2 साल का तो कर ही के जाना, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप 1-2 साल का छोड़ रहे हो। सो फ्रॉम माई साइड दिस इज़ होल स्ट्रेटेजी एंड प्लान फॉर यू। बाकी अगर कुछ भी का डाउट रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।